अस्सलामुअलैकुम जी माय वाईटी फैमिली, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो टर्की का व्लॉग है। बहुत सी खूबसूरत ब्यूटीफुल सी मेमोरीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। अभी जो फूड आप लोग देख रहे हैं ये प्योर टर्किश फूड है और आप यकीन करें आप लोगों के साथ साथ मेरे भी माउथ वाटरिंग वाला सीन चल रहा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड होता है उनका, बहुत मज़ा आता है उसको खाने का। बिल्कुल नमक मिर्च के बगैर होता है, लेकिन उनके कुछ ऐसे मसाले हैं जिनकी वजह से खाने का इतना अच्छा टेस्ट होता है। और टर्किश के जो फूड हैं वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस हैं। वहाँ का मीठा बहुत मशहूर है। सो ये ब्रेड दी जाती है खाने के साथ और इसी के साथ आपने अपना जो डिनर या लंच है वो क्लियर करना होता है। इंसान का क्या है, एक खाना खाता है और दूसरे खाने की तैयारी शुरू कर देता है। स्पेशली हम लेडीज़ के साथ तो यही होता है। अभी हम लोगों ने जो लंच था वो बाहर किया था, लंच और ब्रेकफास्ट हमारा एक ही था। वो बाहर करके आए, जब घर पे आए तो काफ़ी टाइम हो चुका था, तो घर पे आते ही फिर अगली भूख का सामान जो था उसको बनाना था यानी कि दोपहर रात के खाने की तैयारी करनी थी। सो आज मैंने आप लोगों के साथ जो रेसिपी अपनी थोड़ी सी शेयर की है। ये चिली चिकन है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट वे है लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनती है और क्विक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो जो घर में चीज़ें मौजूद हैं बस उन्हीं के साथ आपको ये मज़ेदार सी जो है ना रेसिपी बन जाएगी और डेफिनेटली आप लोग इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। अच्छा जी, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैंने किया क्या था। 2 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिया था, उसमें मैंने ब्लैक पेपर उसमें थोड़ी सी डाली थी और उसके बाद नमक लगा के और विनीगर लगा के तो मैंने जो चिकन था उसको मैरिनेट करके छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने ग्रीन चिली और कुछ जो थे खड़े मसाले उनको सॉसपैन में फ्राई किया। थोड़ा सा सौटे करने के बाद वो सारी चिकन उसमें डाल दी और उसको कवर करके रख दिया स्टीम होने के लिए। जब वो स्टीम हो गया तो मतलब वो हो गया था टेंडर। उसके बाद मैंने उसमें जो कॉर्नफ्लावर था उसको पानी में 1 चम्मच उसको मिला के तो वो उसमें शामिल कर दिया और फिर स्टीम लगा दी और बहुत मज़े का मेरा चिली चिकन रेडी हो गया था। I know you're waiting till the morning comes my back. I just wanna be alone to अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कल से भी ज़्यादा। कल मैं लाइव आई भी थी और गाड़ी की चांदी थी लेकिन इतनी नहीं थी और आज तो बहुत ही ज़्यादा फोगी है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। देखिए ज़रा, बहुत ठंड है। अस्सलाम वालेकुम जी। सो आज हम लोग आए हैं वेनेजिया मॉल और संडे का दिन है और काफ़ी रौनक है। आपको पता है संडे को तो हर जगह ही अच्छी गैदरिंग होती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। सो हमारे साथ रहें, वीडियो को फुल देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। कि आपको कैसा लगा वो लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो आज मैंने व्लॉग आपके लिए स्टार्ट किया है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद टर्की की वीडियोस देखने के लिए। और मैं टर्की इस्तांबुल को आपके साथ शेयर करूँगी, एक्सप्लोर करेंगे मिलके और देखेंगे कि टर्की में घूमने वाली कौन कौन सी जगह हैं, टूरिस्ट प्लेसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉल है इस्तांबुल का, वेनेजिया मॉल के नाम से। और ये देखिए इसका व्यू बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ये बोट चलती है, अभी ये बंद है आई थिंक और क्लोज़ है। नॉट इवन इसका कोई कैबिन भी नहीं नज़र आ रहा, काउंटर भी नहीं है। सो मौसम बहुत अच्छा है, ठंड है। सो ये मेरा बेटा है मोहम्मद अजान। मोहम्मद अजान
अस्सलाम वालेकुम। और ये है मेरी बेटी खदीजा। हेलो खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू। तो जनाब ये हमें कॉफ़ी मिली है और जस्ट फॉर टेस्ट। कौन है? टर्किश ओटोमान। बहुत ही कोई कल्चरल शॉप है इनकी, ट्रेडिशनल शॉप है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये रमज़ान करीम आ गया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये अबायास की शॉप है, डिस्काउंटेड रेट लगे हुए हैं। $100 लीरा में, लो जी भाई, 1000 रुपये में बैग्स की लूट मार सेल। और ये है जी 200 में, ज़बरदस्त है। मेरे पास ये वाला है, नाइस। शकील है मेरा बा, ये देखें। हाँ हाँ, ये नहीं सही। क्या लेना? Marka istiyorlar. हाँ, bu ne kadar? 200 lira abla. सो बैग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे हुए हैं। ये देखें, ये शॉप बहुत ज़बरदस्त है और मुझे हर दफ़ा यहाँ पे ना बड़े अच्छे रेट्स भी मिलते हैं। 129 में, यानी 130 लीरा में ये आपको मिल रहा है और डिस्काउंटेड रेट है, बहुत ज़बरदस्त है। 1200 लीरे में ये आपको कॉपीज़ मिल रही हैं। ये देखें, और ये वाले जो हैं ये 70 लीरा में लगे हुए हैं। और ये जेंट्स के हैं, पाउचेस वगैरह, क्लचेस। अच्छी शॉप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। ये देखें, ये 130 लीरा में, लेडीज़ के लिए तो धमाकेदार सेल और शॉप है। बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बैग्स, वैसे ही हम लेडीज़ को बहुत क्रेज़ होता है बैग्स का। और ये देखें ना, कलरफुल भी, और जो आपका ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग, और सभी कलर्स अवेलेबल हैं। ये देखें, ये 200 में लगे हुए हैं, LV के। बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस।
जी तो गाइज़, अगर अभी तक आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब या बेल आइकन का बटन भी प्रेस नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाइए और कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो बैकग्राउंड से आपको मोहम्मद आहिल का साउंड आ रहा है इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बच्चों के साथ यही सब कुछ होता रहता है। अच्छा जी, तो आप मुझे बताइएगा कि आज आप लोगों को वेनेजिया मॉल की सैर करके कैसा लगा और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। टर्की बहुत खूबसूरत मुल्क है और उसकी बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले जो आज मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि वो लोग बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं है, मतलब उनमें ये चीज़ है ही नहीं कि कुछ हमने ऐसा पहनना जो देख के दूसरे इम्प्रेस हों। वो कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते, ना उनकी शादी ब्याह में कुछ ऐसा होता है। एक बहुत खूबसूरत व्यू है वेनेजिया का। ये जो लेक बनी हुई है ये इसको बहुत ज़्यादा इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करती है। सो लोग यहाँ पे आके काफ़ी इंजॉय करते हैं। शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है और पिक्चर्स आप कैप्चर कर सकते हैं। सो एक ये बहुत खूबसूरत मॉल है जो इस्तांबुल में विज़िट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, डिफरेंट प्लेस है। जी तो ये है जी नीचे जो शॉपिंग मॉल बना हुआ है और ये वो है, ऊपर फूड कोर्ट था और नीचे सारा शॉपिंग मॉल है। जी तो बड़ा मज़ा आया है, बच्चों ने भी अल्लाह अकबर एंजॉय किया था। नो नाइस नो नाइस नो नाइस बेटा उंगली खेल रहे हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उन्हें फ़तह करें, आमीन सुम आमीन। सो ये बाहर का व्यू है वेनेजिया मॉल का। ये वही बोट है जो मैंने आपको अंदर दिखाई थी। इसका बाहर इस तरह से डिस्प्ले होना बहुत खूबसूरत लगता है। और ये होटल भी है, मेगा आउटलेट है ये इस्तांबुल में। सो आई होप आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। मेरी मज़ीद मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए फॉलो फॉर मोर।